भारत को चांद पर सफलता मिल गई है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा और जानकारी जुटाएगा। चांद पर पहुंच रखने वाले देशों में अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन का नाम लिया जाता था, लेकिन बुधवार शाम को भारत ने लंबे समय से चली आ रही इस यथास्थिति को बदलकर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा है। इतिहास में चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। रूस के चंद्र अभियान लूना 25 फीट के विपरीत भारत के चंद्रयान 3 फीट की सफलता की संभावना कहीं अधिक बताई जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित किया। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई के साथ इसरो के एक और मिशन की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा, जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन शुरू करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। पीएम मोदी ने कहा, चंद्रयान 3 का मिशन पूरी मानवता के लिए है। यह मानवतावादी विचार पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि दुनिया के सभी देश ये उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हम सभी चांद और उससे आगे के जहां के सपने देख सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चेतना बन जाती हैं। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शखनांद का है। ये क्षण नए भारत के जय घोष का है। ये क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नई चेतना का है। उन्होंने कहा, इसरो ने वर्षों तक इस पल के लिए इतना परिश्रम किया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों को बधाई देता हूं। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा है, जहां दुनिया का कोई देश भी नहीं पहुंच सका है। अब चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे और कथानक बदल जाएंगे। नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लाइव ने नासा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। आज तक नासा के किसी मिशन को यूट्यूब के लाइव पर इतने लाइक नहीं मिले जितने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को मिले हैं। इसरो के मून मिशन लोगों ने लाइव देखा। चंद्रयान 3 के लाइव लैंडिंग ने इतिहास रच दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा को पीछे छोड़ दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो के यूट्यूब चैनल पर लाखों लोगों ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग देखा। दूसरी तरफ नासा ने 2021 में परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा था। इसके लाइव को 3.81 लाख लोगों ने लाइक किया है। हालांकि इंडिया के तीसरे मून मिशन करने वालों की तादाद 20 लाख रही। हम बार बार सॉफ्ट लैंडिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग इतनी भी आराम से नहीं हुई है। विक्रम लैंडर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर आकर बैठा है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह बहुत तेज रफ्तार से गिरेगा, जैसे चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर क्रैश कर गया था। लेकिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इस तरह बनाया गया कि वह चांद की सतह पर जाकर मोहब्बत से बैठ जाए और बाद में वह बेंगलुरु स्थित कमांड सेंटर के साथ बातचीत कर सके। ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। दुनिया में अब तक जितनी भी सॉफ्ट लैंडिंग हुई हैं, उनमें से 2 में से एक ही सॉफ्ट लैंडिंग सफल हुई है।
इससे पहले भारत के चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश था। लेकिन इसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का चांद पर उतर जाना एक बड़ी उपलब्धि है। विक्रम का नाम भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया। चांद की सतह पर उतरने से पहले विक्रम लैंडर की रफ्तार कम करना भी एक चुनौती थी। इसके लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को 125 किलोमीटर की ऑर्बिट में रखा गया था। इसके बाद इसे डिरबिट किया गया। इसके बाद जब उसे चांद की सतह की ओर भेजा गया तब उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। इसके बाद कुछ ही मिनटों में जब उसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया तो उसकी गति बेहद कम कर दी गई। ऐसा करने में विक्रम लैंडर पर लगे 4 इंजनों का सहारा लिया गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। जय हिंद दोस्तों।